खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का कागजात वापस न लेने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी, आली अमीन गनापुर समेत PTI रहनुमाओं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के रहनुमाओं ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का कहना है कि PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आएंगी। नाराज PTI उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी किसी सूरत वापस ना लेने का ऐलान। कहा सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार, झुकने से इनकार है, मासलहतों से इनकार है। इन सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज करना, क्या ये हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी कमेटी के फैसले के मुताबिक जिन उम्मीदवारों को बानी PTI ने नामजद नहीं किया वो कागजात वापस लेंगे। सियासी कमेटी के फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में कार्रवाई होगी। शाम 5 बजे जब तेज़ बारिश हुई उसके बाद तकरीबन 11 बजे सैलाबी रेले की शक्ल में एक रेला आया जो लोगों के घरों में दाखिल हो गया। अभी लोग जो हैं वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे मकान ज़मीन बोस हो गए हैं, सामान वगैरह फर्नीचर सब कुछ नुकसान इतना है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कहने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। चकवाल में सैलाबी रैलों के बाद तबाही के मनासिर। नवाही गांव चक बाकिर शाह में बड़ा सैलाबी रैला दर्जनों मकानात बहा ले गया। खुले आसमान तले इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। जहलूम की तहसील पिंड दादुन खान में बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। शाहपुर और भिम्बर को मिलाने वाला पुल टूटने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बंद रास्ते खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई है। कलर कहार चकवाल रोड पर बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चकवाल पहुँच गईं। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात। लेह में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तौसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान, करीबी आबादियां ज़ेरे आब। तुग़यानी और दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 अफराद जाँ भाग, 60 ज़ख्मी। बारिशों से ज़्यादा हादसात घरों की छत गिरने से हुए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 अमवात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू। बदीन, टंडोबागू, मीरपुर खास, टंडो अलायार शहर और गिरदो नवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश का सिलसिला आज और कल जारी रहने की पेशगोई। बालाई सिंध के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने या अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में मुतवक्की बारिशों की वजह से बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी, एटमी जंग का ख़तरा था। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। इन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जारियत के दौरान पाकिस्तान ने रफ़ाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान मुंबई में फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी। शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह का आराम तजवीज़ किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान की शूटिंग के दौरान मसल इंजरी का शिकार हुए। FBI के नए टैक्स कवानीन के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। कराची, लाहौर, हैदराबाद में कारोबारी मराकज़ बंद। कराची में बोल्टन मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट समेत मुख्तलिफ छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। हैदराबाद में क्लॉथ मार्केट, अनाज मंडी, लोहा मार्केट, शाही बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मोबाइल मार्केट भी बंद। लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर ताजिर बरादरी की हड़ताल। माल रोड और उससे मुल्हिका तमाम मार्केटें आज बंद हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रम्प इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेरे इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबत को तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबे में ताउन गेम चेंजर होगा। द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक तरजीही तिजारती मुआहदे या फिर दो तरफा तिजारती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत अमरीकी कपास और सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मुराद देने पर गौर कर रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि 2 लाख रुपए नकद जमा कराने पर 30% टैक्स लगाना गलती है। पंजाब और सिंध में अनाज का कारोबार कैश पर होता है। 100 मन गंदम 2,40,000 रुपए की बनती है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान गिरफ्तारी के इख्तियार देना नैब का कानून था। पहले सियासतदान मुतासिर होते थे, अब बिजनेसमैन भी मुतासिर होगा। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के 4 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। पेशावर की एहतसाब अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मजीद रिमांड दिया जाए। नैब 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जा चुका। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। स्कैंडल में मुलव्वस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी हिमायती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कहा, दरख्वास्त दहिंदगान ने आइनी हलफ समेत कानूनी और आइनी खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाए हैं। इन खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना ज़रूरी है। वो अदालती फ़ैसले के बाद नाअहली से मुतालिक फ़ैसला कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शराब और असला बरामदगी केस में अली अमीन गनापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अली अमीन गनापुर की हाजिर से सज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। ज़िला हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान GPO और SHO जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि GPO की हालत खतरे से बाहर है, उनके हौसले बुलंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी GPO मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। फतना हिंदुस्तान के 9 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर खिराज तहसीन। जंग में चिनोट मोड़ के करीब सड़क किनारे से लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़की ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में ज़ेरे तालीम थी। रावलपिंडी से घर आ रही थी लेकिन घर ना पहुंच सकी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कंटेंट क्रिएटर तलहा महमूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलहा अहमद के काम की तारीफ़। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान और बच्चे आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद का पजीराई और हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग में भारत के 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। भारत अपनी रुसवाई की दास्तान छुपाने में नाकाम रहा। मोदी अब हिम्मत करें और कहें कि अमरीकी सदर झूठ बोल रहे हैं। अमरीका ने वाक़े की मजम्मत की लेकिन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम की हिमायत नहीं की। पाकिस्तानी पायलट्स ने बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए।
वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैदराबाद के बारिश से मुतासर इलाकों के लिए टैक्सेस में रिलीफ दें, नुकसान का अजाला करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की हैदराबाद में फारूक सत्तार और MQM के दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यौम-ए-इलाक़े पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ। मुज़फ़्फ़राबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। शहदाए कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए दुआ भी की। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चनारी में इलाक़े पाकिस्तान रैली निकाली गई। राजा फ़ारूक हैदर का कहना था कि मोदी फिर पाकिस्तान पर जारियत के ख्वाब देख रहा है। कश्मीरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इस दफ़ा मोदी को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो मैं भूल जाएगा। शाम ने शहर अल-सुएदा में फौरी जंग बंदी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सालिसी से इसराइल के साथ होने वाले मुआहिदे के तहत शामी फोर्सेस को दरोज़ा अक्सरियती इलाके सुएदा में तैनात कर दिया गया है। शाम के सदारती दफ्तर से जारी बयान में तमाम फरीक़ैन से मुकम्मल तौर पर जंग बंदी की पासदारी करने की अपील की गई है। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन ईरान मद्दे मुकाबिल गुज़श्ता रोज़ खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स के कैप्टन्स ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जारहाना क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जैसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं वैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। कोई दबाव नहीं, फोकस ये है कि सीरीज़ में भी अच्छी क्रिकेट खेलें। हम जैकाबाद से आए हैं। यहाँ पर लाहौर कलंदर वालों ने ये जो प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा है। वो सिंध में से टैलेंट उठा रहे हैं। मुझे खुशी हुई है कि पंजाब भाई आए हैं यहाँ और मुझे सिलेक्ट किया है और मैं अपनी खुशी आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं 4 साल से लाहौर का फ़ैन था। बहुत अच्छा लाहौर कलंदर ने हमें फैसिलिटी दी है और हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं लाहौर कलंदर के। मैंने यहाँ पे अभी ट्रायल्स दिए लाहौर कलंदर्स के, अभी मैं वहाँ पे बैठूंगा, देखते हैं सिलेक्ट होते हैं या नहीं। और लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा टैलेंट हंट का लाड़काना में आगाज़। मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आज मर्द खिलाड़ियों और कल गर्ल्स खिलाड़ियों के ट्रायल्स होंगे। ट्रायल्स के बाद दोनों के फाइनल टीमें तश्कील दी जाएंगी।